हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो पैरामेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और एडमिशन लेने का कोई कोर्स में सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे कोर्सेस हैं एंड डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेस हैं। सो आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि जो आप कोर्स करने जा रहे हो उसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या उसका लॉन्ग टर्म में जाके आप पे इफेक्ट होने वाला है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में जाके आपको ये रिग्रेट हो कि काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये कोर्स नहीं लेके ये कोर्स लेता। तो उन गलतियों से बचने में ये वीडियो आपको मदद करेगा। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हो या कॉलेज स्टूडेंट्स हो और आगे जाके इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं पैरामेडिकल से रिलेटेड इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और मैं बढ़ता हूँ आगे। सो बेसिकली जो पैरामेडिकल कोर्सेस हैं वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, और ये एक टाइप का हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है जहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक एरिया में ट्रेन किया जाता है और बाद में आप उस एरिया में अपना करियर बना लेते हो। और अगर हम बात करें पैरामेडिकल कोर्स किसी को क्यों चूज करना चाहिए, तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है कि पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद जॉब के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, नॉट ओनली इन इंडिया, आपको बाहर में भी बहुत अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। और ये एक ऐसा फील्ड है, जैसे जैसे आप जॉब में आगे बढ़ोगे ये आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका सैलरी ग्रोथ में भी बहुत ही हेल्प करेगा। और पैरामेडिकल फील्ड में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स लेवल डिफरेंट कोर्सेस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो कोर्स चूज कर सकते हो जो फ्यू वीक्स से लेकर फ्यू इयर्स तक के होते हैं। सो आप इवन 10th के बाद एक कोर्सेस करके या 12th के बाद करके बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और पैंडेमिक के बाद पैरामेडिकल कोर्सेस का डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसमें आगे भी बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज रहने वाले हैं। तो ये सब कुछ ऐसे चीज हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे कि पैरामेडिकल कोर्सेस क्यों करना चाहिए। और मैं अगर बात करूं कि इंडिया में डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेस कौन से हैं, तो मेनली यहाँ पे आपको 4 टाइप के पैरामेडिकल कोर्सेस मिलेंगे। पहला क्या है कि आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, जो फ्यू वीक्स से लेके 1 ईयर तक का कोर्स होता है। और एक कोर्सेस, कुछ कोर्सेस आप 10th के बाद कर सकते हो, कुछ आप 12th के बाद भी कर सकते हो। फिर डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस आते हैं, इसमें भी बहुत सारे कोर्सेस है और कोर्स ड्यूरेशन 1 से 2 साल तक वेरी करता है। और ये कोर्सेस भी आप 10th और 12th के बाद कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कोर्स आप चूज कर रहे हो। फिर आपका बैचलर्स लेवल के कोर्स आते हैं, बेसिकली ये कोर्सेस 3 to 4 इयर्स के होते हैं, और ये कोर्सेस आप 12th के बाद कर सकते हो। और फिर वैसे स्टूडेंट जो हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड है वो मास्टर्स कोर्स कर सकते हैं, जो 2 साल के बाद का होता है। और ये आप एक बार पैरामेडिकल फील्ड का कोई बैचलर कोर्स करते हो उसके बाद आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो। तो आइए इन सभी कोर्सेज को एक एक करके देखते हैं। तो पहला जैसे मैंने बताया कि सर्टिफिकेट कोर्स, तो बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। लाइक आपका सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी है, लैब टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, और भी बहुत सारे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो और अपने लाइफ में बहुत जल्दी अर्निंग कर सकते हो। तो डिप्लोमा कोर्स की बात करूं तो डिप्लोमा में बहुत सारे कोर्स के ऑप्शंस हैं, तो मैं एक एक पढ़ूंगा नहीं। और इन कोर्सेस का जैसे मैंने बताया कि 1 से 2 साल का ड्यूरेशन है, तो आप अपने इंटरेस्ट, एबिलिटी और क्या आपका कंडीशन है, किस टाइप का आप जॉब पसंद करोगे, आप
का जो सराउंडिंग है, कहाँ पे आप रिलोकेट होना चाहते हो, नहीं होना चाहते हो, या आप जहाँ पे हो वहाँ पे जॉब के ऑप्शन देख रहे हो। तो ये सब फैक्टर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है। और मोस्टली ये कोर्सेस 10th के बाद भी होते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेस है जो 12th के बाद होते हैं। उसके बाद आता है बैचलर्स लेवल का कोर्स, तो ये बेसिकली 3 to 4 years का कोर्स है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि ये जो बीएससी नर्सिंग है ये 4 years का कोर्स है, लेकिन बीएससी एनेस्थेसिया जो है ये आपका 3 years का कोर्स है। तो बैचलर्स के भी बहुत सारे कोर्स है और आप इन कोर्सेज को करके अच्छा अर्निंग कर सकते हो। और वैसे स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं बाद में, वो मास्टर्स लेवल का कोर्स कर सकते हैं और वहाँ पे आपको जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो जैसे मैंने 4 स्लाइड में दिखाया कि इवन स्टार्टिंग फ्रॉम सर्टिफिकेट कोर्स टू डिप्लोमा, बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल, बहुत सारे कोर्स के ऑप्शन है। तो कैसे स्टूडेंट को पता चलेगा कि कौन सा कोर्स उसे लेना है और वो कोर्स जाके बाद में उसके लिए अच्छा पे करेगा? तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल स्टूडेंट के चॉइस पे कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एबिलिटी क्या है। इवन अभी वो जहाँ पे रह रहा है वो अपने लोकल इंस्टीट्यूशंस में पहले देखेगा कि वहाँ कौन से कोर्स अवेलेबल है, या फिर वो बाहर से कहीं से बेस्ड ऑन पहले कोर्स सेलेक्ट करके और फिर वो मूव होने के लिए तैयार है। इवन वो बाद में जॉब कहाँ करना चाहता है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे कोर्स सिलेक्शन डिपेंड करता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते हो, कौन से इंस्टीट्यूशन से आप कोर्स करते हो, आपका बाद में जाके सैलरी और ग्रोथ उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं रिक्रूटर्स की बात करूं तो हॉस्पिटल लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। इवन इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में पैरामेडिकल कोर्सेज के बहुत ज़्यादा डिमांड है। ब्लड बैंक, फॉरेंसिक लैब, क्लिनिकल रिसर्च लैब्स में भी जो पैरामेडिकल कोर्स करके जाते हैं उनका डिमांड अच्छा रहता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एनजीओज में, तो जॉब के बहुत सारे ऑप्शंस है और ये एक ऐसा फील्ड है, अनलाइक कि अगर आप ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन और बैचलर्स लेवल का कोर्स करते हो, लाइक बैचलर्स इन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, जहाँ पे आपको फिर से कोई गवर्नमेंट जॉब या पर्टिकुलर सेक्टर के लिए प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पे एक बार आप इवन बैचलर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करते तो उसके बाद जस्ट आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से कोर्स करते हो तो फिर जॉब के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इवन अगर आपको स्टार्टिंग में हाई पेइंग जॉब नहीं भी मिला तो बेस्ड ऑन आप कैसा वर्क करते हो अपने फर्स्ट जॉब में, और वहां से आप स्विच करके अच्छा कैरियर बना सकते हो। और सैलरी की बात करूँ तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कोर्स आप चूज करते हो, कहाँ से कोर्स करते हो, सैलरी आपका 10,000 से लेके 1 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी वेरी करता है। इवन 1 लाख प्लस में भी जा सकता है अगर आप कहीं बहुत ही अच्छे जगह पे प्लेस हो जाते हो तो। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस किया पैरामेडिकल कोर्सेज के, और वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जैसे कि हाई डिमांड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमेशा है, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं आपके पास। तो एक स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से एक पर्टिकुलर कोर्स चूज कर सकता है। तो ये एक वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शंस है, डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस हैं। और अगर स्टूडेंट का बजट नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो इवन आपके जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है वो विद इन आपका 50,000 के अंदर अच्छे कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आप लो कॉस्ट कोर्सेज करके या फिर आगे आप एक अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और चूंकि ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जॉब है, बहुत सारे जॉब ऐसा है जहाँ पे आप पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे या उनके लिए लैब्स में काम करोगे, तो ये सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। और एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपका हॉस्पिटल्स भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी है, प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी है और फिर लैब्स भी है। तो बहुत सारे
सेटिंग्स में आप काम कर सकते हो और अपने आप को ग्रो कर सकते हो। मीन्स ग्रोथ पोटेंशियल इस फील्ड में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे कोर्सेस है, तो कुछ वैसे कोर्सेस हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। तो उन कोर्सेस को लेने से पहले आप कहाँ से हो, क्या इंटरेस्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज बाद में जाके आपको पछताना भी पड़ सकता है। क्योंकि ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको ऐसा समय भी आ सकता है जहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स मिल सकते हैं, वर्कलोड भी कभी ज्यादा हो सकता है। और कुछ ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे आप इवन लेबोरेटरीज में या हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट पेशेंट के इंटरेस्ट में रहोगे, कांटेक्ट में रहोगे, या सैंपल को टेस्ट कर रहे होगे, तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये कोई बिग डील नहीं है अगर आपके पास इंटरेस्ट है। तो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस है। तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे, और आप हर लेवल के स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट से लेके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट तक अपने हिसाब से कोर्स का सिलेक्शन कर सकता है। डिफरेंट जो बैचलर्स लेवल के कोर्सेज है उसके लिए बहुत सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स भी होते हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज में। वहाँ पे फीस भी बहुत कम होती है और इवन आपका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो ये फील्ड हमेशा रिवार्डिंग रहेगा, आगे भी हमेशा बूम करेगा। तो इसके लिए सोचना नहीं है। अगर आप इस फील्ड पैरामेडिकल के फील्ड में इंटरेस्ट हो, एड हो, और वैसे स्टूडेंट हो, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा, तो आप अर्ली करियर हेल्प की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हम स्टूडेंट के स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से, बेस्ड ऑन उनके असेसमेंट के बेस पे उन्हें कोर्स सजेस्ट करते हैं और उन्हें कंफ्यूजन से निकाल के क्लियरिटी की तरफ ले जाते हैं, जिससे बाद में जाके उन्हें नहीं पछताना पड़े और वो प्रॉपर कोर्स का सिलेक्शन करके अपने समय का भी बचत करे और अपने करियर में भी आगे निरंतर बढ़ सके। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद नहीं है तो बेझिझक आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए, ताकि हम अपने कंटेंट को सुधारेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और वो क्लियरिटी की तरफ बढ़ सके। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई कोर्स से लेके ले आऊंगा। मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि अगर आप कमेंट करते हो कि कोई एक पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड आप डिटेल में वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।